चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लगातार डिक्रीज होती है। तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन है और इसका रीजन क्या है? सबसे पहले आइए इस प्रोसेस को ऑब्जर्व करें। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है उसकी हाइट h जमीन से कम होती जाती है और हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन सीधा हाइट से होता है। इसलिए हाइट के डिक्रीज होने का सीधा इफेक्ट पोटेंशियल एनर्जी पर पड़ता है और वो भी डिक्रीज होती है। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो फिर ये जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है वो एनर्जी जा कहाँ रही है? इस पजल को सॉल्व करने के लिए दो इंपॉर्टेंट एनर्जी फॉर्म्स को अच्छे से समझना होगा। पहला है पोटेंशियल एनर्जी, यानी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण उसमें स्टोर हुई एनर्जी। इसका फॉर्मूला है PE = mgh। और दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेयर है काइनेटिक एनर्जी। ये किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन के कारण आती है। इसका फॉर्मूला है KE = ½mv²। अब इन दोनों एनर्जी फॉर्म्स का रिलेशन हम इस फ्री फॉल प्रोसेस में देखते हैं। मान लीजिए एक बॉल पोजीशन A से गिरना स्टार्ट करती है, B से पास होती है और C तक पहुंचती है। जब बॉल टॉप पोजीशन A पर है उसकी हाइट मैक्सिमम है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है। लेकिन मोशन ना होने के कारण काइनेटिक एनर्जी 0 है। जैसे ही बॉल नीचे आती है पोजीशन B पर उसकी हाइट डिक्रीज होती है और स्पीड इंक्रीज होती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। और जब बॉल नीचे पोजीशन C पर पहुंचती है हाइट 0 हो जाती है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाती है। पर सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी यानी PE और KE का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, जो पोटेंशियल एनर्जी हमें लॉस्ट या डिक्रीज होती हुई दिख रही थी वो असल में कहीं गायब नहीं हुई। वो बस अपना फॉर्म चेंज करके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसलिए ये प्रोसेस लॉ का वायलेशन नहीं है, बल्कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इससे ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट होता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको यही एक्सप्लेन करना है कि लॉ वायलेट नहीं हो रहा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। यहां कन्वर्टेड, काइनेटिक एनर्जी और टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपके कीवर्ड्स हैं। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा बाय बाय।